शांति। आज बाप दादा के 29/10/2020 के महावाक्य हैं और बाप दादा हम सबको रोज वरदानी बोल बोलते हैं, वरदानों से झोली भरते हैं और बाप दादा की हमसे ये उम्मीद है, आशाएं हैं कि मेरे कोई भी बच्चे में कोई कमी कमजोरी ना रहे, मेरा हर बच्चा सर्वगुण संपन्न बन जाए। और संपन्न बनने के लिए बाबा 84 साल से हम सबको रोज नित नई शिक्षाएं दे करके श्रृंगारते रहते हैं, हमें खुशबूदार बना रहे हैं, हमें योग्य बना रहे हैं, हमें लायक बना रहे हैं कि हम ऐसी सत्य की दुनिया में जा सकें। तो आज भी बाबा ने हम सबको खुशबूदार फूल बनने की बात कही है। तो खुशबूदार फूल क्यों बनना है? क्योंकि फूल में खुशबू होती है, फूल आकर्षण करता है, फूल सबको प्यारा लगता है। और फूल जो है वो एक ऐसी क्वालिटी है कि ना चाहते भी हमारा ध्यान उधर चला जाता है। तो हमें भी फूल की तरह खुशबूदार गुणवान बनना है। और बाबा ने जो हमें शिक्षाएं दी हैं उसके लिए हमें बाबा को निश्चय से कहना है, बाबा हम तैयार जरूर होंगे, हम पूरा वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे, पहले नहीं। इतना निश्चय हो और निश्चय से पुरुषार्थ करें, बाबा की आशाओं को हम पूर्ण करें और कोई भी कमी कमजोरी हम में ना रहे। और हमें आज बाबा ने ये भी बताया है कि बच्चे तुम्हें निर्भय बनना है, तूफानों से डरना नहीं है, महावीर बनना है और अपने मन बुद्धि संस्कारों तीनों शक्तियों पर चेकिंग करनी है कि तीनों इंद्रियां, तीनों शक्तियां मेरे कंट्रोल में हैं, मेरे अधिकार से चलती हैं। जब तीनों शक्तियां हमारे अधिकार में होंगी तभी हम विश्व राज के अधिकारी बन सकेंगे। और आज बाबा ने हम सब के लिए बहुत मीठी शिक्षा में बताया है कि बच्चे सतयुग में पहला जन्म निर्विकारिता से श्री कृष्ण का ही होगा। उससे पहले जो आत्माएं आएंगी वो सब विकारों के द्वारा ही पैदा होंगी, उनके माता पिता पवित्र पूरी तरह प्योर नहीं होंगे। बहुत बड़ी बाबा ने आज बात हमें राज खोला है कि उनका गर्भ प्योर होगा, सजा नहीं मिलेगी, परंतु योग बल की पहले पहले जो रचना होगी, पवित्रता की जो रचना होगी वो श्री कृष्ण फर्स्ट प्रिंस ही होगा। तो बाबा हमें बहुत गुये गुये राज खोलते हैं, शिक्षा देते हैं कि हम बच्चे जल्दी जल्दी संपन्न बन जाएं, हमारे सारे अवगुण निकल जाए, देहाभिमान छूट जाए, हम निर्माण बन जाए, नम्र हो जाए। बहुत सारी शिक्षाएं बाबा हमें रोज देते हैं। तो हम सबको अपने जीवन में रोजाना की महावाक्यों से, बाबा की मुरली से हमें अपने जीवन में 2-4 बातें जरूर दिन भर अभ्यास में लानी है, पूरा दिन अभ्यास करना है। क्योंकि बाबा हमको सुबह सुबह अपने महावाक्यों में सारे दिन के लिए होमवर्क दे देता है, दिन भर हमें चिंतन करने के लिए काम देता है। तो हमें उस कार्य में बिजी रहना है, अपने मन को एकाग्र करना है, योग युक्त रहना है, कर्म करते भी बाबा के साथ हमारा मन बुद्धि जोड़ा रहे। तो चलिए अभी हम सुनते हैं बाबा की मुरली को विस्तार से। तो आज के बाबा ने महावाक्य उच्चारण किए, मीठे बच्चे तुम अभी कांटे से फूल बने हो, तुम्हें हमेशा
सबको सुख देना है, तुम किसी को भी दुख नहीं दे सकते। प्रश्न है, अच्छे फर्स्ट क्लास पुरुषार्थी बच्चे कौन से बोल खुले दिल से बोलेंगे? अच्छे फर्स्ट क्लास पुरुषार्थी बच्चे कौन से बोल खुले दिल से बोलेंगे? उत्तर है, बाबा हम तो पास विद ऑनर होकर दिखाएंगे, आप बेफिक्र रहो। उनका रजिस्टर भी अच्छा होगा। उनके मुख से कभी भी ये बोल नहीं निकलेंगे कि अभी तो हम पुरुषार्थी हैं। पुरुषार्थ करके ऐसा महावीर बनना है जो माया जरा भी हिला ना सके। ऐसा महावीर बनना है कि माया परीक्षा आए पर हमें हिला ना सके। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे रूहानी बाप द्वारा पढ़ रहे हैं। अपने को आत्मा समझना चाहिए। निराकार बाप के बच्चे हम निराकारी आत्माएं पढ़ रहे हैं। दुनिया में साकारी टीचर ही पढ़ाते हैं, यहाँ है निराकार बाप, निराकार टीचर, बाकी इनकी कोई वैल्यू नहीं। माना ब्रह्मा बाबा निमित्त है, बाबा के माध्यम से बाबा करते हैं, पर सारा कार्य तो शिव बाबा करते हैं। शिव बाबा बेहद का बाप आकर इनको वैल्यू देते हैं। जब बाबा उनके तन में आए तब बाबा उस रथ को वैल्यू दी ना, कि कितना बड़ा रथ ने बाबा ने कितना बड़ा काम किया उस रथ के द्वारा शिव बाबा ने। मोस्ट वैल्यूबल है शिव बाबा जो स्वर्ग की स्थापना करते हैं। कितना उच्च कार्य करते हैं। जितना बाप ऊंचते ऊंच गाया जाता है उतना ही बच्चों को भी ऊंच बनना है। तुम जानते हो सबसे ऊंच है बाप। ये भी तुम्हारी बुद्धि में है कि बरोबर अभी स्वर्ग की राजाई स्थापन हो रही है। यह है संगम युग, सत्युग और कलयुग का बीच, पुरुषोत्तम बनने का युग। पुरुषोत्तम अक्षर का अर्थ भी मनुष्य नहीं जानते। ऊंचते ऊंच सो फिर नीचते नीच बने हैं। पतित और पावन में कितना फर्क है। देवताओं के जो पुजारी होते हैं वह खुद वर्णन करते हैं कि आप सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, विश्व के मालिक। हम विषय वैतरणी नदी में गोता खाने वाले हैं। कहने मात्र सिर्फ कहते हैं, समझते थोड़ी हैं। ड्रामा विचित्र वंडरफुल है। ऐसी ऐसी बातें तुम कल्प कल्प सुनते हो। बाप आकर समझाते हैं। जिनका बाप के साथ पूरा लव है उनको बहुत कशिश होती है। अब आत्मा बाप को कैसे मिले? मिलना होता है साकार में। निराकारी दुनिया में तो कशिश की बात ही नहीं, वहां तो है ही सब पवित्र, कट निकली हुई है। कशिश की बात नहीं, लव की बात तो यहाँ होती है। ऐसे बाबा को तो एकदम पकड़ लो। बाबा आप तो कमाल करते हो, आप हमारी जीवन ऐसी बनाते हो। बहुत लव चाहिए बाबा से। लव क्यों नहीं है? देखो बाबा ये बता रहे, लव बहुत चाहिए बाबा से, पर लव क्यों नहीं है? क्योंकि आत्मा पर कट चढ़ी हुई है। याद की यात्रा के सिवाय कट निकलेगी नहीं। इतने लवली नहीं बनते हैं। तुम फूलों को तो यहाँ ही खिलना है, फूल बनना है, तब फिर वहाँ जन्म जन्मांतर फूल बनते हैं। कितनी खुशी होनी चाहिए। हम कांटे से फूल बन रहे हैं। फूल हमेशा सबको सुख देते हैं। फूल को सब अपनी आंखों पर रखते, इतना प्यार करते, सब उसको आंखों पर रखते हैं, उनसे खुशबू लेते हैं। फूलों का इत्र भी बनाते हैं। कितनी विशेषता है फूलों की। इत्र भी बनाते हैं, खुशबू लेते हैं, आंखों पर रखते हैं। फूल सबको सुख देता है। गुलाब का जल भी फूल से बनाते हैं। बाप तुमको कांटों से फूल बनाते हैं, तो तुम बच्चों को खुशी क्यों नहीं होती? कितना बाप वैल्यू बढ़ा दे रहा है हमको। बाबा इतना कुछ हमें बनाता, हमें क्यों नहीं खुशी होती? खुशी होनी चाहिए बहुत। बाबा तो बंडर खाते हैं। शिव बाबा हमको स्वर्ग का फूल बनाते हैं।
फूल भी पुराना होता है तो फिर एकदम मुरझा जाता है। तुम्हारी बुद्धि में है अभी हम मनुष्य से देवता बनते हैं। तमो प्रधान मनुष्य और सतो प्रधान देवताओं में कितना फर्क है, ये भी सिवाय बाप के और कोई समझा ना सके। तुम जानते हो हम देवता बनने के लिए पढ़ रहे हैं, पढ़ाई में नशा रहता है ना। तुम भी समझते हो हम बाबा द्वारा पढ़कर विश्व के मालिक बनते हैं। तुम्हारी पढ़ाई है फॉर फ्यूचर। फ्यूचर के लिए पढ़ाई कब सुनी है? तुम ही कहते हो हम पढ़ते हैं नई दुनिया के लिए, नए जन्म के लिए। कर्म अकर्म विकर्म की गति भी बाप समझाते हैं, गीता में भी है, परंतु उनका अर्थ गीता वालों को थोड़ी आता है। अभी बाप द्वारा तुमने जाना है कि सत्युग में कर्म अकर्म हो जाता है, फिर रावण राज्य में कर्म विकर्म हो जाता है। 63 जन्म तुम ऐसे कर्म करते आए हो, इसलिए विकर्मों का बोझा सिर पर बहुत है। सब पाप आत्माएं बन गए हैं। अब वह पास्ट के विकर्म कैसे कटेंगे तुम जानते हो। पहले सतो प्रधान थे, फिर 84 जन्म लेते हैं। बाप ने ड्रामा की पहचान दी है। जो पहले पहले आएंगे, पहले पहले जिनका राज्य होगा वही 84 जन्म लेंगे, फिर बाप आकर राज्य भाग्य देगा। अभी तुम राज्य ले रहे हो, समझते हो हमने कैसे 84 का चक्कर लगाया है। अब फिर पवित्र बनना है। बाबा को याद करते करते आत्मा पवित्र हो जाएगी, फिर ये पुराना शरीर खत्म हो जाएगा। बच्चों को अपार खुशी होनी चाहिए। ये महिमा तो कभी भी कहाँ नहीं सुनी कि बाप बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। एक ही की महिमा शिव बाबा की है, जो बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी। बाकी हमने कभी ऐसे किसकी महिमा नहीं सुनी कि तीनों एक ही हो। तो तीनों ही ऊंचते ऊंचे हैं। सत बाप, सत टीचर, सत गुरु, तीनों एक ही हैं। अभी तुमको भासना आती है बाबा जो ज्ञान का सागर है, सभी आत्माओं का बाप है। भाई हमको पढ़ा रहे हैं, युक्ति रच रहे हैं। मैगजीन में भी अच्छी अच्छी पॉइंट्स निकलती रहती है। हो सकता है रंगीन चित्रों की मैगजीन निकले, अभी तो निकलने लगी है। तो बाबा पुरानी बात बता रहा है, जब ब्रह्मा बाबा साकार में थे तब के बाबा के महावाक्य उच्चारण किए हुए, तब तो रंगीन में नहीं निकलती थी। और अभी तो रंगीन चित्र में भी मैगजीन निकलती है। सिर्फ अक्षर छोटे छोटे हो जाते हैं, जब चित्र रंगीन होंगे तो अक्षर फर्क पड़ जाएगा। चित्र तो बने हुए हैं, कहाँ भी कोई बना सकते हैं। ऊपर से लेकर हर एक चित्र का ऑक्यूपेशन तुम जानते हो। शिव बाबा का भी ऑक्यूपेशन तुम जानते हो। बच्चे बाप का ऑक्यूपेशन जरूर बाप द्वारा ही जानेंगे ना। तुम कुछ भी नहीं जानते थे। छोटे बच्चे पढ़ाई से क्या जाने, 5 वर्ष के बाद पढ़ना शुरू करते हैं, फिर पढ़ते पढ़ते कई वर्ष लग जाते हैं ऊंचे इम्तिहान पास करने में। तुम हो कितने साधारण और बनते क्या हो। हम कितने साधारण हैं बाबा के बच्चे, और हम बनते क्या हैं, विश्व के मालिक। कितना ऊंचा बाबा हमें पद दे रहा है। कितना नशा चढ़ना चाहिए, तुम्हारा कितना श्रृंगार होगा। सत्युग में देखो सही, इमेजिंग करो कितना सुंदर श्रृंगार होगा हमारा। गोल्डन स्पून इन माउथ होगा, जन्मते ही मुख में सोने का चम्मच होगा। वहाँ का तो गाया नहीं है। अभी भी कोई अच्छे बच्चे शरीर छोड़ते हैं तो बहुत अच्छे घर में जन्म लेते हैं। हमारा ज्ञान वाले बाबा के बच्चे अच्छे पुरुषार्थी शरीर छोड़ते हैं तो फिर अच्छे घर में जन्म लेते हैं। तो अच्छे घर में जन्म लेंगे तो गोल्डन स्पून इन माउथ मिलता है। इन एडवांस तो जाएंगे ना कोई के पास। निर्विकारी के पास तो पहले पहले जन्म श्री कृष्ण को ही लेना है। देखो बाबा क्या बता रहा है,
निर्विकारी के पास तो पहले पहले जन्म श्री कृष्ण को ही लेना है। बाकी तो जो भी जाएंगे, एडवांस आत्माएं जा रही हैं, जो भी जाएंगे वह भिखारी के पास ही जन्म लेंगे। परंतु पवित्र आत्माएं होंगी ना, पुरुषार्थ किया है, भिखारी पास जन्म तो लेंगे, परंतु गर्भ में इतनी सजाएं नहीं भोगेंगे। बड़े अच्छे घर में जन्म लेंगे। सजाएं तो कट गई, बाकी करके थोड़ी होगी। माने यहाँ पर सजाएं कट गई बाबा की याद से पुरुषार्थ करके, बाकी थोड़ी रही होंगी। इतना दुख नहीं होगा उन बच्चों। जो अच्छे बच्चे जाएंगे, नया जन्म लेंगे, उन्हें इतना दुख नहीं होगा। आगे चल देखना, तुम्हारे पास बड़े बड़े घर के बच्चे प्रिंस प्रिंसेस कैसे आते हैं। बाप तुम्हारी कितनी महिमा करते हैं। तुमको हम अपने से भी ऊंच बनाता। जैसे कोई लौकिक पाप बच्चों को सुखी बनाते हैं, 60 वर्ष हुए बस खुद क्या करते हैं, वानप्रस्थ में चले जाते हैं, भक्ति में लग जाते हैं। पहले ऐसा था कि 60 साल की उम्र में सब बच्चों को समर्पित करके देके खुद तीर्थों पे चले जाते थे। हरिद्वार में, विश्वनाथ में, कहाँ कहाँ जाते थे कि अब हम भक्ति करें, अगले जन्म सुधारें। तो बाबा ने कहा कि बच्चों को सब दे के 60 साल के बाद वानप्रस्थ में चले जाते हैं, भक्ति में लग जाते हैं। ज्ञान तो कोई दे ना सके। ज्ञान से सर्व की सदगति मैं करता हूँ। बाबा ही आता है जो ज्ञान से सबकी सदगति करता है। मैं करता हूँ। तुम्हारे निमित्त सबका कल्याण हो जाता है, क्योंकि तुम्हारे लिए जरूर नई दुनिया चाहिए। तुम कितने खुश होते हो। अब वेजिटेरियन की कॉन्फ्रेंस में भी तुम बच्चों को निमंत्रण मिला हुआ है। बाबा तो कहते रहते हैं बच्चे हिम्मत करो, जहाँ निमंत्रण मिला सेवा जरूर करो। बाबा कहते हैं हिम्मत करो। बाबा तो बार बार बच्चों हिम्मत भरते हैं। दिल्ली जैसे शहर में तो एकदम आवाज़ फैल रहा है। दिल्ली तो कैपिटल है ना, बाबा दिल्ली के शहर में तो एकदम आवाज़ फैल जाए। अब तो फैल गया, कितना आवाज़ फैला, तब उस समय फैला नहीं था। शुरू की बात है, बाबा ने कहा दुनिया में अंधश्रद्धा की भक्ति बहुत है। सत्युग त्रेता में भक्ति की कोई बात होती नहीं, बट डिपार्टमेंटल है। आधा कल्प ज्ञान की प्रारब्ध होती है। तुमको 21 जन्म का वर्षा मिलता है बेहद के बाप से। फिर 21 पीढ़ी तुम सुखी रहते हो। बुढ़ापे तक दुख का नाम नहीं रहता। फुल आयु सुखी रहते हो। जितना वर्षा पाने का पुरुषार्थ करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। तो पुरुषार्थ पूरा करना चाहिए। तुम देखते हो नंबरवार माला कैसे बनती है, पुरुषार्थ अनुसार ही बनेगी। तुम हो स्टूडेंट, वंडरफुल। स्कूल में भी बच्चों को दौड़ाते हैं ना, दौड़ लगाते हैं ना, बच्चों को दौड़ कराते हैं तो कहाँ कहते हैं, वहाँ निशान तक जाना, निशान से वापस आना। तो निशान तक जाते हैं ना। बाबा भी कहते हैं तुमको निशान तक दौड़कर फिर यहीं आना है। हमारा निशान क्या है, हमारा निशान है परम धाम। हमें परम धाम तक जाके फिर वापस आना है सत्युग के अंदर। तो निशान तक आकर फिर यहीं आना है। याद की यात्रा से तुम दौड़कर जाओ, फिर तुम नंबर 1 में आ जाएंगे। मुख्य है याद की यात्रा। कहते हैं बाबा हम भूल जाते हैं, अरे बाप इतना तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, उनको तुम भूल जाते हो। भल तूफान तो आएंगे, बाप हिम्मत दिलाएंगे ना। और साथ साथ क्या कहते हैं, ये युद्ध स्थल है। तूफान भी आएंगे, बाबा हिम्मत दिलाते और कहते हैं बच्चे ये युद्ध स्थल है। युधिष्ठिर भी वास्तव में बाप को कहना चाहिए। सुना आज बाबा क्या बता रहे हैं, युधिष्ठिर भी बाप को कहना चाहिए। क्यों, बाबा ही हमें युद्ध सिखलाते हैं। युधिष्ठिर बाप तुमको सिखलाते हैं कि तुम माया से कैसे युद्ध कर सकते हो। माया से हम युद्ध कर रहे हैं ना, हमारी लड़ाई विकारों से है, बुराइयों से है। तो जो हमारे मनोविकार उन पर ही हम विजय पाने के लिए युद्धरत हैं।
इस समय युद्ध का मैदान है ना। बाप कहते हैं बच्चे काम महाशत्रु है। कहीं काम से युद्ध करते हैं, कभी हम क्रोध से युद्ध करते हैं, कभी लोभ से युद्ध करते हैं, कहीं मोह आ जाता है, कभी अहंकार आ जाता है। बहुत सारे विकार हैं जिनसे हमारी युद्ध चलती रहती है। उन पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। तुमको मुख से कुछ भी जपना करना नहीं। हमें मुंह से कुछ नहीं जपना है, ना करना है। हमें चुप रहना है। और क्या करना है? चुप रहकर अंदर अंदर बाबा के साथ जुड़ना है। चलिए 1 सेकंड के लिए एकदम चुप रह करके बाबा के पास। पहुंच गए सब? अनुभव कीजिए, सेकंड में देह से न्यारे। तो ऐसे हमें चुप रहकर बाबा को याद करना है। भक्ति मार्ग में कितनी मेहनत करते हैं, अंदर राम राम जपते हैं, उसको ही कहा जाता है नौधा भक्ति। तुम जानते हो बाबा हमको अपनी माला का मणका बना रहे हैं, दाना बना रहे हैं बाबा माला का। तुम रुद्र माला के मणके बनने वाले हो, जिसको फिर पूजेंगे। अभी मणका बन रहा है, फिर हमको उसको पूजेंगे। रुद्र माला और रुंड माला बन रही है। विष्णु की माला को रुंड माला कहा जाता है और शिव बाबा की माला को रुद्र माला कहा जाता है। माना अभी हम आत्मा समझ के याद करते हैं बाबा को, आत्मा बनते हैं। तो शिव बाबा की माला कौन सी है? आत्मा, रुद्र माला। और विष्णु की माला रुंड माला, शिरों की माला होती है ना। तो रुंड माला कहती कैसे बनेंगे तुम? जब दौड़ी विन करेंगे, इस समय हम रेस कर रहे हैं, जब दौड़ी विन करेंगे, बाप को याद करना है और 84 के चक्र को जानना है। बाप की याद से ही विकर्म विनाश होंगे। तुम कैसे लाइट हाउस हो, एक आंख में मुक्ति धाम, एक में जीवन मुक्ति धाम। हमारी मम्मा ये कहती थी कि मैं हर समय एक आंख में मुक्ति धाम रखती हूँ, एक आंख में जीवन मुक्ति धाम रखती हूँ। तो हमें भी अनुभव करना, एक आंख में मुक्ति धाम, एक आंख में जीवन मुक्ति धाम। माना मुक्ति माना परम धाम, एक आंख में स्वर्ग याद रहे। इस चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा सुखधाम के मालिक बन जाएंगे। तुम्हारी आत्मा कहती है अभी हम आत्माएं जाएंगे अपने घर। घर को याद करते करते जाएंगे। ये है याद की यात्रा। तुम्हारी यात्रा देखो कैसी फर्स्ट क्लास है। बाबा जानते हैं हम ऐसे बैठे बैठे क्षीर सागर में जाएंगे। विष्णु को क्षीर सागर में दिखाते हैं ना। बाप को याद करते करते क्षीर सागर में चले जाएंगे। क्षीर सागर अभी तो है नहीं। जिन्होंने तालाब बनाया है जरूर क्षीर डाला होगा। आगे तो क्षीर बहुत सस्ता था, दूध डाला होगा ना। तो एक तालाब बनाया है, विष्णु जी से सैया पर लेटे हैं और दूध का तालाब में लेटे हुए हैं। तो बाबा ने कहा जिसने बनाया होगा उसमें क्षीर डाला होगा, दूध डाला होगा। पहले तो दूध बहुत सस्ता था, बाबा ने कहा अभी तो महंगा हो गया है। आगे तो दूध बहुत सस्ता था, 1 पैसे का लोटा भराता था। तो क्यों नहीं तालाब भरता होगा? अभी तो दूध है, क्षीर कहाँ है? वे तो पानी ही पानी हो गया, दूध भी पानी हो गया है। बाबा ने नेपाल में देखा है, नेपाल में बाबा ने खुद देखा है। बहुत बड़ा विष्णु का चित्र है, सावरा ही बनाया है वहाँ। अभी तुम विष्णुपुरी के मालिक बन रहे हो। याद की यात्रा से और सुदर्शन चक्र फिराने से दैवी गुण भी यहाँ धारण करने हैं। ये है पुरुषोत्तम संगम योग। पढ़ते पढ़ते तुम पुरुषोत्तम बन जाएंगे। आत्मा का कनिष्ठपना छूट जाएगा। बाबा रोज रोज समझाते। नशा चढ़ना चाहिए। कहते हैं बाबा पुरुषार्थ कर रहे हैं। अरे खुले दिल से बोलो ना, बाबा हम तो पास विद ऑनर होकर दिखाएंगे। ऐसे अच्छे दिल से बोलो, बाबा हम पास विद ऑनर होकर दिखाएंगे। आप फिक्र मत करो। फर्स्ट क्लास बच्चे जो अच्छी रीति पढ़ते हैं उनका रजिस्टर अच्छा, अच्छे पढ़ेंगे रजिस्टर अच्छा होगा। अच्छा नहीं पढ़े रजिस्टर भी अच्छा नहीं होगा। बाबा को कहना चाहिए बच्चों को, क्या कहना चाहिए हमें? बाबा आप बेफिक्र रहो, हम ऐसा बनकर दिखाएंगे। बाबा भी जानते हैं ना
बहुत टीचर्स बड़ी फर्स्ट क्लास है, कई टीचर्स बने बहुत अच्छा पुरुषार्थ कराती, बहुत फर्स्ट क्लास है। अब सब तो फर्स्ट क्लास नहीं बन सकते। अच्छे अच्छे टीचर्स एक दो को भी जानते हैं, सबको महारथियों की लाइन में नहीं ला सकते। अच्छे बड़े बड़े सेंटर्स खोलो तो बड़े बड़े आदमी आएंगे। बड़े बड़े सेंटर खोलेंगे तो बड़े बड़े आदमी आएंगे। कल्प पहले भी हुंडी भरी थी, सामल शाह बाबा हुंडी जरूर भरेंगे। दोनों बाप बछड़े वाले हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के कितने बच्चे हैं? कोई गरीब, कोई साधारण, कोई साहूकार। कल्प पहले भी इनके द्वारा राजा स्थापन हुई थी, जिसको दैवी राजस्थान कहा जाता था। अब तो आसुरी राजस्थान है। सारी विश्व दैवी राजस्थान थी, इतने खंड तो थे ही नहीं। यही दिल्ली जमुना का कंठा था, उनको परिस्तान कहा जाता है। वहाँ की नदियाँ आदि उछलती थोड़ी हैं, वहाँ सब कायदे मुजिब रहेगा। सत्य नदियाँ उछाल नहीं खाएंगी, विनाश का काम नहीं करेंगी, बाढ़ नहीं आएगी। तो इसलिए बाबा ने वहाँ की नदियाँ आदि उछलती थोड़ी हैं। अभी तो कितनी उछलती हैं, डैम्स फट जाते हैं। प्रकृति के जैसे कि हम अभी दास बन गए हैं, फिर तो मालिक बन जाएंगे। वहाँ माया की ताकत नहीं रहती है जो बेइज्जती करे। सत्युग में सब पवित्र होंगे, पावरफुल होंगे, तो वहाँ माया की ताकत नहीं जो आप पर क्या करे, उपद्रव करे। इसलिए बाप कहते हैं तुमको भी महावीर बनना चाहिए। सुना, वहाँ 5 प्रकृति के तत्व भी सब कायदे में चलेंगे। उसकी ताकत नहीं जो नदी उछल सके, धरती हिल सके, सब कायदे मुजीब रहेंगे, क्योंकि स्वर्ग सत्य पवित्र दुनिया, पवित्र लोग होंगे। इसलिए बाप कहते हैं, हनुमान को महावीर कहते हैं ना। बाप कहते हैं तुम सब महावीर हो। महावीर बच्चे कभी हिल ना सके। महावीर वीरने के मंदिर बने हुए हैं। चित्र इतने थोड़े सबके रखेंगे, मॉडल रूप में बनाया हुआ है। अभी तुम भारत को स्वर्ग बना रहे हो तो कितनी खुशी होनी चाहिए, कितने अच्छे गुण होने चाहिए। अब गुणों को निकालते जाओ, सदैव हर्षित रहना है। तूफान तो आएंगे, तूफान आए तब तो महावीरने की ताकत देखने में आए। हम महावीर हैं, बिना विघ्नों कैसे समझेंगे। विघ्न आए और हम उसमें ना हिलें, स्थिति अच्छी रहे, तब तो महावीरने की ताकत पड़ी। हम महावीर हैं तब तो महावीरने की ताकत देखने में आए। तुम जितना मजबूत बनेंगे उतना तूफान आएंगे। सुना बाबा क्या चैलेंज कर रहा है हमारे लिए, तुम जितना मजबूत बनेंगे उतना तूफान आएंगे। कितनी खुशी होनी चाहिए, कितने अच्छे गुण तुम्हारे अंदर होने चाहिए, समझा। अब गुणों को निकालते जाओ, सदैव हर्षित रहना है। सब ये देखो, हम हमेशा खुश रहें, सदैव हर्षित रहना। अभी तुम पुरुषार्थ कर महावीर बन रहे हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। ज्ञान का सागर बाप ही है, बाकी सब शास्त्र आदि हैं भक्ति मार्ग की सामग्री। तुम्हारे लिए है पुरुषोत्तम संगम योग। कृष्ण की आत्मा यहाँ ही बैठी है, भागीरथ ये है। ऐसे तुम सब भागीरथ हो, भाग्यशाली हो ना। भक्ति मार्ग में बाप तो कोई का भी साक्षात्कार करा सकते। इस कारण क्या किया लोगों ने, परमात्मा को सर्वव्यापी कह दिया। माना बाबा जिसकी जो भावना से पूजा करता है, भावना रखता है, बाबा उसका साक्षात्कार करा देते हैं। तो लोगों ने क्या कह दिया, इसलिए परमात्मा सर्वव्यापी कह दिया मनुष्यों ने। ये भी ड्रामा की भाभी, ये भी ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। तुम बच्चे बहुत ऊंच पढ़ाई पढ़ रहे हो, बाबा में कितनी ऊंची पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, विश्व का मालिक बनने की। कितना नशा रहना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते।
नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, आत्मा पर जो कट चढ़ी है उसे याद की यात्रा से उतार कर बहुत बहुत लवली बनना है। लव ऐसा हो जो बाप की सदा कशिश खींच होती रहे, घड़ी घड़ी बुद्धि जाए बाबा के साथ। ऐसा लव हो हमारा, घड़ी घड़ी कशिश बाबा की हमें होती रहे। दूसरी पॉइंट है, माया के तूफानों से डरना नहीं है। तूफान तो आएंगे, बाबा ने पहले ही कहा है, डरना नहीं है, महावीर बनना है। अपने अवगुणों को निकालते जाना है, सदा हर्षित रहना है, कभी भी हिलना नहीं है। तो आज का अपने को सम्मान देना, मैं महावीर हूँ, मैं महावीर हूँ, महावीर हूँ, ये सम्मान से आप रहना है। और कम से कम 101 बार इस सम्मान का अंदर में उच्चारण करना है, अनुभव करना है और बैठ कर लिखना है। तो हमें पावर आ जाएगी, महावीर बन जाएंगे, विघ्नों से घबराएंगे। इसलिए आज सब हम सब इसी सम्मान को धारण करेंगे, मैं महावीर हूँ। और 101 बार, लगभग 101 बार इसको बार बार हम अंदर महसूस करेंगे, बोलेंगे, उच्चारण करेंगे तो गुण हमें आ जाएंगे। अच्छा, आज सतगुरुवार है। सतगुरुवार के दिन बाबा वरदान झोली भर रहा है, सतगुरु बाबा आकर के। तो आज हमें बहुत मीठा वरदान बाबा ने दिया है, वरदानी बाबा ने। और आज हम उस वरदान को अपने जीवन में आत्मसात जरूर कर लेंगे। और वो वरदान है, अपने अधिकार की शक्ति द्वारा त्रिमूर्ति रचना को सहयोगी बनाने वाले मास्टर रचता भव। अपने अधिकार की शक्ति द्वारा त्रिमूर्ति रचना को सहयोगी बनाने वाले मास्टर रचता भव। विस्तार है, त्रिमूर्ति शक्तियाँ कौन सी हैं? मन, बुद्धि, संस्कार। त्रिमूर्ति शक्तियाँ हैं, त्रिमूर्ति रचना है हमारी। त्रिमूर्ति शक्तियाँ, मन, बुद्धि, संस्कार, ये आप मास्टर रचता की रचना है। इन्हें अपने अधिकार की शक्ति से सहयोगी बनाओ। जैसे राजा स्वयं कार्य नहीं करता है, कराता है। राजा आत्मा राजा है, राजा स्वयं कार्य नहीं करता है, कराता है। करने वाले राज्य कारोबारी अलग होते हैं। ऐसी आत्मा भी करावनहार है, करनहार ये विशेष त्रिमूर्ति शक्तियाँ हैं। तो मास्टर रचयिता के वरदान को स्मृति में रख त्रिमूर्ति शक्तियों को और साकार कर्मेंद्रियों को सही रास्ते पर चलाओ। त्रिमूर्ति शक्ति मन, बुद्धि, संस्कार, सूक्ष्म शक्तियाँ, और स्थूल कर्मेंद्रियाँ जो हमारी दिखाई दे रही है, साकार कर्मेंद्रियाँ, इनको भी हमें सब कर्मेंद्रियों को सही रास्ते पर चलाना है। आज का स्लोगन है, अव्यक्त पालना के वरदान का अधिकार लेने के लिए स्पष्टवादी बनो। जो बात स्पष्ट करो। आजकल क्या है, लोग घुमा फिरा के तरीके से बात करते हैं। तो बाबा ने को घुमाने फिराने के लिए फिर दिमाग चलाना पड़ता है, डायरेक्ट नहीं होता, इसलिए बुद्धि सोचना। इसलिए बाबा ने कहा अव्यक्त पालना का वरदान मिले उसके लिए स्पष्टवादी बनो। अव्यक्त पालना के वरदान का अधिकार लेने के लिए स्पष्टवादी बनो। ओम शांति, ओम शांति।